कैसे उम्मीद नमस्ते बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चों सुरक्षित होंगे। तो चलिए अभी हम क्लास 10th का उदाहरण नंबर 2 जो कि वास्तविक संख्या में 2 है। चलिए इसके बारे में कुछ समझते हैं। ये कुछ हल्का डिफिकल्ट सवाल हो सकता है। आइए और इसको हल्का समझते हैं। देखिए हम सब वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? उदाहरण। उदाहरण 2, ठीक। क्लास 10th है, सब्जेक्ट है मैथ और बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक। उदाहरण नंबर 2 है। उदाहरण नंबर 2 तो दिया है, दिए दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q है के रूपों में होता है, 2 के रूपों का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूपों का होता है। अच्छा, ये अलग है, ये अलग है, रूपों में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब देखिए ये जैसे बात किया तो कुछ नहीं, डायरेक्ट करना है, मानते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ए क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। फिर ए धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2, b बराबर 2 है जब तब तक यूक्लिड विभाजन, क्या? तो यूक्लिड विभाजन, एलोगोरिथम विधि से हल करेंगे, ठीक। अब एलोगोरिथम विधि का सूत्र होता है, एक सूत्र होता है a बराबर BQ + R, होता है ना। देखिए मेरा b तो यहाँ है, तो इसका मान यहाँ ले लेंगे। ये तो मेरा एक धनात्मक पूर्णांक है, तो a बराबर b की जगह 2q + R, यही होगा 2q + R। जो है R क्या होगा? देखिए q एक पूर्णांक है, q साइलेंट मतलब होता है q बराबर, ये दोनों का चिन्ह का मतलब होता है कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। q बराबर r बराबर 0 या r बराबर 0 या r बराबर 1, क्योंकि 0 इसके बराबर r होगा, सॉरी, इसके बराबर r बराबर 2 है। इसलिए a बराबर, देखो a बराबर, इसलिए a बराबर 2q, फिर a बराबर 2q + 1। देखो r को 0 माने और r को 1 माने, ठीक। तो एक बार a बराबर 2q और एक बराबर a बराबर 2q + 1, ये लिखे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे एक भाषा लिखना है, यदि, क्या लिखना है? यदि आप इस जगह लिख सकते हैं कि इसलिए कोई धनात्मक, या तो इसलिए धनात्मक सम पूर्णांक या तो विषम पूर्णांक, या तो विषम, इसलिए धनात्मक पूर्णांक 2a बराबर 2q + 1 है।
इसलिए धनात्मक सम या तो विषम, इसलिए यह धनात्मक पूर्णांक 2a भी है। मतलब इसमें कल्पना कर सकते हैं, या तो यह सम हो सकता है पूर्णांक, या तो यह विषम हो सकता है, दो में से कोनो होगा।